एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में कुछ मज़ेदार नहीं करने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप सोच रहे होगे इस तरह मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो बस ऐसा ही। छोड़ो ये सब, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात आती है फैट लॉस की, शरीर से चर्बी घटाने की, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आता है, नहीं दो चीज़ आते हैं। पहला तो डाइट और दूसरा कार्डियो। तो अभी इस वीडियो में मैं डाइट की बात नहीं करूँगा, इसीलिए डाइट को अभी साइड रखते हैं। तो अब बचा कार्डियो। लेकिन यहाँ पे कार्डियो भी दो टाइप के होते हैं। पहला तो स्टेडी स्टेट कार्डियो और दूसरा हिट, जिसको हम लोग हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी बोलते हैं। अब लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हिट और स्टेडी स्टेट कार्डियो, ये दोनों में बेस्ट कौन सा है फैट लॉस के लिए। तो इसको बताने से पहले कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है फैट लॉस के लिए, उसके पहले मैं दोनों के बारे में और उनके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट के बारे में। ये क्या होता है और इसे हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आपको कांस्टेंट और बहुत कम स्पीड में लंबे समय तक कार्डियो करना पड़ता है। आपका इंटेंसिटी इसमें बहुत ही कम रहता है। ये आप किसी भी फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हो, जैसे वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, ट्रेडमिल में भी आप कर सकते हो, ये सब हो गया। ये तो हो गया कि स्टेडी स्टेट कार्डियो होता क्या है और आप इसे कैसे कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। जो पहला एडवांटेज है इसका, वो ये है कि आप इसे बहुत ही कम इंटेंसिटी में परफॉर्म करते हो, जिसके चलते आपकी बॉडी में बहुत ही कम स्ट्रेस पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आप इस कार्डियो से अच्छे से रिकवर हो पाते हो बहुत जल्दी, वो भी। ये था पहला एडवांटेज। अब दूसरा एडवांटेज है कि आप जब भी स्टेडी स्टेट कार्डियो करते हो, तो उस समय जितना भी स्टेडी स्टेट कार्डियो करते समय जितना भी कैलोरी आपका बर्न होता है, वो सारा कैलोरी आपके फैट सेल से बर्न होता है। मतलब जब भी आप कार्डियो करते हो तो उस समय आपकी बॉडी ये जो भी कैलोरी बर्न कर रही होती है, जो भी एनर्जी यूज़ कर रही होती है, वो सारा आपका फैट सेल से जाता है। वो सारा आपका फैट सेल से बर्न होता है कैलोरी, मतलब आपका फैट बर्न होता है। तो जो तीसरा इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसे कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक बिगिनर फ्रेंडली है, इसे न्यूबी भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लो इंटेंसिटी वाला कार्डियो है, इसीलिए इसको कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो फोर्थ एडवांटेज है इसका, वो ये है कि ये आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को और इंड्योरेंस कैपेसिटी, मतलब आपके सहन शक्ति क्षमता जो होती है आपके शरीर की, उसको इम्प्रूव करता है। वैसे अगर आप देखते होंगे कि जब आप स्टार्टिंग में रनिंग करते हो तो उस समय कुछ दिन तक आपको पेन होता है, लेकिन वही अगर आप रेगुलर रनिंग कर रहे हो या फिर रेगुलर जॉगिंग कर रहे हो तो उसके बाद आपके शरीर में कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब कोई वैसा फटीग महसूस नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है। तो इसीलिए जब आप रेगुलर आप ये कार्डियो करते रहोगे तो उससे क्या होता है, आपकी इंड्योरेंस कैपेसिटी जो होती है बॉडी की, वो इम्प्रूव हो जाती है। ये तो था इसके एडवांटेज के बारे में। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो जो पहला एडवांटेज इसका है वो ये है कि अगर आप इसे लंबे समय तक परफॉर्म करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक कार्डियो करोगे, तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में मसल लॉस का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा देर तक ये कार्डियो करते हो तो उससे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन, मतलब कोर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे मसल लॉस का चांस बना रहता है। अब जो इसका सेकेंड डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आप रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो और आपका मेन गोल है फैट लॉस, तो इससे स्टेडी स्टेट कार्डियो को करने से क्या होता है, आपको रिजल्ट बहुत देर से देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं हो पाता है, इसलिए आपको रिजल्ट उतना जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। अब जो इसका थर्ड डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये एक बहुत ज़्यादा लेंथी सेशन होता है स्टेडी स्टेट कार्डियो। अगर आप स्टेडी स्टेट कार्डियो कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर जिनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है तो उनके लिए इसे मेंटेन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जो फोर्थ डिसएडवांटेज इसका है वो ये है कि कुछ लोगों के लिए ये कार्डियो करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक लेंथी सेशन है और दिन प्रतिदिन क्या होता है कि ये एक बोरिंग टाइप में हो जाता है। इसीलिए बहुत लोग इस पे फोकस नहीं कर पाते, इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं और लास्ट में इसे छोड़ देते हैं। ये तो था स्टेडी स्टेट कार्डियो के बारे में। अब चलते हैं हिट वर्कआउट के तरफ। चलो अब बात करते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में, जिसको हम लोग हिट भी कहते हैं। ये होता क्या है और इसे हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं।
बेसिकली ये एक ऐसा कार्डियो है जिसमें हम शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में एक्सरसाइज करते हैं। इंटेंसिटी इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है और उसके बाद शॉर्ट रेस्ट पीरियड लेते हैं। और रेस्ट पीरियड भी इसमें एक्टिव होना चाहिए, मतलब कि आप जब भी रेस्ट ले रहे हो इसमें तो टोटली बैठ नहीं जाना है। रेस्ट टाइम में आपको हल्का फुल्का मूवमेंट करते रहना पड़ता है। ये तो था कि हिट क्या होता है और इसे आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में कि इसकी क्या क्या एडवांटेज है। अब जो पहला इसका एडवांटेज है वो ये है कि जब आप एक्सरसाइज खत्म करते हो तो उसके बाद भी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती रहती है, जिसे हम इपॉक इफेक्ट भी कहते हैं, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। मतलब इसमें क्या होता है कि आप जब एक्सरसाइज खत्म करते हो, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज खत्म करते हो हिट, तो उसके बाद आपकी बॉडी कैलोरीज, उसके बाद भी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती रहती है। रेस्ट में भी आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करती रहती है। ये है एक बेनिफिट इसका। अब जो इसका सेकेंड एडवांटेज है वो ये है कि इट इम्प्रूव्स योर RMR, मतलब ये आपके रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को भी इम्प्रूव करता है, जो कि फैट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मतलब आप रेस्ट में भी, जब आप रेस्ट कर रहे हो उस समय भी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती रहती है, जिसके चलते आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाता है, जो फैट लॉस में और भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब जो थर्ड एडवांटेज इसका है वो ये है कि जब आप एक्सरसाइज ये हिट करते हो तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हो गया, ये सब हार्मोन का प्रोडक्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है इससे। अब जो इसका चौथा एडवांटेज है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है वो ये है कि ये आपके टाइम को सेव करता है। मतलब इस एक्सरसाइज हिट को करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, हिट बहुत ही शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाता है और ये कहीं भी किया जा सकता है, बहुत ही कम स्पेस में भी किया जा सकता है। तो ये एक उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जो जिनका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होता है। ये तो था इसका एडवांटेज क्या क्या है। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसका पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। मतलब जैसे आप स्टेडी स्टेट कार्डियो में क्या होता था कि वो बिगिनर फ्रेंडली था, उसे कोई भी कर सकता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसे कोई भी नहीं कर सकते हैं। जैसे बच्चे इसे उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बूढ़े नहीं कर सकते हैं। तो ये क्योंकि ये एक हाई इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज होता है तो इसीलिए इसे कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता। अब जो सेकंड डिसएडवांटेज है इसका वो ये है कि अगर आप हिट करने के पहले अच्छी तरीके से वार्म अप नहीं कर लेते हो तो इससे आपकी बॉडी में इंजरी होने का चांस बना रहता है। जैसे आप जिम करने से पहले अच्छे से वार्म अप कर लेते हो, उसी तरह हिट करने से पहले भी आपको अच्छे से वार्म अप करना जरूरी है, जिससे आपकी बॉडी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए रेडी हो सकेगी। अब जो इसका तीसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आप हिट को रेगुलर कर रहे हो, डेली कर रहे हो और एक्सट्रीम इंटेंसिटी में कर रहे हो तो इससे क्या होगा कि आपके मसल सोर हो जाते हैं और आपके मसल में पेन होने लगता है। आप इसे रेगुलर ना करें, आप कम से कम वीक में 2 से 3 बार ही इसे परफॉर्म करें। अब ये तो रहा कि दोनों के एडवांटेज क्या क्या थे और डिसएडवांटेज क्या क्या थे। अब जो आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है फैट लॉस के लिए। तो देखो, फैट लॉस के लिए जो मेन चीज है वो होता है कैलोरी, कितना आपकी बॉडी कितना ज्यादा कैलोरी बर्न कर रही है। जितना ज्यादा अगर आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करेगी उतना ज्यादा ये फैट लॉस होगा आपका। देखो, स्टेडी स्टेट कार्डियो में क्या था कि जब भी आप वो परफॉर्म करते थे तो आपकी बॉडी उसमें क्या होता था कि फैट से कैलोरी बर्न करती थी, लेकिन हिट में ऐसा नहीं होता। हिट में क्या होता है, जब भी आप इसे परफॉर्म करते हो तो आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी बर्न करती है। लेकिन ये मैटर नहीं करता है इसमें कि आपकी बॉडी किस चीज से कैलोरी बर्न कर रही है, कार्बोहाइड्रेट से या फिर फैट से। ये मैटर करता है कि ओवरऑल कैलोरी जो होता है वो किस में ज्यादा बर्न हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो हिट में क्या होता है, हिट में थोड़ा सा स्टेडी स्टेट कार्डियो से थोड़ा सा ज्यादा कैलोरी आप बर्न करते हो, क्योंकि उस समय उसमें क्या होता है कि हिट में तो जब आप परफॉर्म करते हो उस समय तो कैलोरी बर्न होता है, लेकिन एक्सरसाइज के बाद भी आपकी बॉडी कैलोरी बर्न कर रही होती है। इसीलिए स्टेडी स्टेट कार्डियो के कंपैरिजन में हिट थोड़ा सा कैलोरी बर्न ज्यादा करता है। लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते हो कि हिट ही बेस्ट है आपके लिए फैट लॉस के लिए। अगर देखा जाए कि कौन सा बेस्ट है फैट लॉस के लिए तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके शेड्यूल में कौन सा बेस्ट फिट होता है, आप कौन सा कर पाते हो, स्टेडी स्टेट कार्डियो कर पाते हो या फिर हिट कर पाते हो। बहुत लोग हिट अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं तो वो उनके लिए वो सही है, और बहुत कोई स्टेडी स्टेट कार्डियो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं तो वो उनके लिए वो सही है।
यहाँ पे कैलोरी एक्सपेंडिचर का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मेरा यही कहना है कि आप दोनों को कंबाइन करके करो। जैसे वीक में 4 दिन स्टेडी स्टेट कार्डियो करो, वॉकिंग, जॉगिंग, ये सब हो गया, और वीक में 2 बार हिट परफॉर्म करो, 2 से ज़्यादा। लेकिन याद रखना 2 से ज़्यादा परफॉर्म नहीं करना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बस यही था। सब्सक्राइब कर दो अब।